श्रीमद् भागवत कथा दशम स्कंद प्रारंभ। कृष्ण जन्म मथुरा लिया, ब्रज लीला सुखधार, भक्तों की रक्षा करी, पापी कंस पछार। 7वां अध्याय शक्टासुर और तृणाव्रत की मोक्ष। तदुपरांत राजा परीक्षित बोले, हे महामुने, जैसे आपने पूतना वध की कथा वर्णन की, वैसे ही अब कृपा करके प्रभु की अन्य सब बाल लीलाओं को भी मुझे सुनाइए। श्री शुकदेव जी कहने लगे, हे राजन, पूतना की मृत्यु सुनकर कंस को यह पूर्ण विश्वास हो गया कि मेरा काल रूप बालक गोकुल में ही उत्पन्न हुआ है। तत्पश्चात अपनी सभा के लोगों से कहने लगा, हे बंधुओं, आपने सुना नंद के पुत्र ने पूतना को मार डाला है, इसलिए मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा मारने वाला वह ही है। अब मैं तुम सबको कह देता हूं कि जो इस बालक को मारेगा या उसे मुझे लाकर देगा, उसे मैं भारी इनाम दूंगा। हे परीक्षित, राजा कंस की यह बात सुनकर एक शक्टासुर नामक असुर गोकुल को चल दिया। जिस नक्षत्र में श्री कृष्णचंद्र जी उत्पन्न हुए थे, वही उनके जन्म का नक्षत्र जब फिर आया तो उस दिन नंदराय जी ने समस्त गोकुल वासियों को आमंत्रित करके अपने घर बुलाया और अपने कुल की रीति अनुसार पूजा पाठ किया और ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान दक्षिणा में दिया। उस समय यशोदा और रोहिणी आदि स्त्रियां मंगलाचार करके ग्वालों को भोजन कराकर आनंदित हो रही थी और अन्य सारे लोग भी कार्य व्यस्त थे। उस समय श्री नंदन पालने में पड़े हुए भूख लगने के कारण हाथ पैर चलाते हुए रोने लगे। उसी क्षण कंस का भेजा हुआ शक्टासुर भी कपट रूप रखकर वहां आ पहुंचा। तब शक्टासुर ने श्याम सुंदर को देखकर अपने मन में यह निश्चय किया कि आज मैं पूतना को मारने का बदला ले लूंगा। यह विचार कर वह पालने के निकट लटके हुए एक छकड़े पर जा बैठा। जब वह छकड़ा डगमगाने लगा तो मुरली मनोहर ने उसका रहस्य जान लिया और रोते रोते एक ऐसा पैर मारा कि वह दही के मटकों से भरा हुआ छकड़ा पलट गया और शक्टासुर उसमें दबकर मर गया। तब उसके मरने का समाचार सुनकर कंस को बहुत ही घबराहट हुई। इधर जब छकड़ा गिरा और उसके नीचे रखे हुए दूध दही के मटकों के टूटने की आवाज हुई, तब नंदराय जी आदि समस्त वयोवृद्ध दौड़कर कृष्ण को पालने से उठाकर अपनी छाती से लगा लिया और उन्हें बार बार पुचकारने लगे। इस घटना को देखकर सब लोग आश्चर्य करके यह सोचने लगे कि यह छकड़ा कैसे उलटकर गिर गया। उस समय उस पालने के पास खेलने वाले कुछ बालकों ने बताया कि कन्हैया ने ही उस छकड़े में पैर मारकर गिरा दिया है। लेकिन उन बालकों की बात सुनी अनसुनी करके सब लोग यही विचारने लगे कि कन्हैया के पैर से इतना बड़ा छकड़ा कैसे गिर गया। तदुपरांत नंदराय ने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान देकर कहा कि भगवान ही आकर बार बार मेरे लल्ला कन्हैया की रक्षा करते रहते हैं। हे राजन, जब श्री नंदन 5 वर्ष के हुए तब कंस ने उन्हें मारने के लिए तृणावृत नामक असुर को भेजा। वह आंधी तूफान का रूप धारण कर गोकुल में पहुंचा। उस समय यशोदा जी श्री कृष्ण को गोद में लिए आंगन में बैठी थी। तब श्री नंदन ने तृणावृत के आने का समाचार पहचाना। तब प्रभु ने अपने शरीर को इतना भारी कर लिया कि यशोदा जी से सहन ही ना हुआ और उनको गोद से हटाकर धरती में लिटा दिया। उसी क्षण ऐसे जोर का धूल का बगुला उठा कि आंधी आने से चारों ओर अंधकार हो गया। पेड़ टूटने लगे, छप्पर उड़ उड़कर दूर जा गिरे। उस समय यशोदा जी भयभीत होकर बालक को उठाने के लिए आंगन में दौड़ी दौड़ी आई और ग्वाल बाल चिल्लाने लगे, अरे सब है जइयो होशियार, बगुला आयो गोकुल में। वृक्ष धरती ते लगे कांपत पवन घात से, ये विधाता का कियो उजड़त नगर महाबात ते। है जो को सुनत ना टेर पुकार, बगुला
उस समय तृणावृत श्री श्याम सुंदर को उड़ाकर ऊपर आकाश में ले गया। तदुपरांत जब यशोदा माता ने अपने बालक को आंगन में नहीं पाया, तब वे रोने लगी और नंदराय को पुकार कर कहने लगी, जरा देखो तो सही, कन्हैया को आंधी उड़ा कर ले गई है। और यह सुनते ही नंद जी सहित सारे गोपी ग्वाल वहां दौड़े आए। कन्हैया को आवाज लगाकर चारों तरफ खोजने लगे और यशोदा एवं रोहिणी भी उन्हें खोजने को घर से बाहर आकर पागलों की तरह चिल्ला चिल्ला कर ढूंढने लगी। हे राजन, जब श्री कृष्णचंद्र जी ने इस प्रकार सबको बहुत दुखी देखा, तब असुर तृणावृत के कंधे पर बैठे हुए श्री कृष्णचंद्र जी ने तृणावृत का गला घूंटकर नंद भवन के द्वार पर पड़ी एक शिला पर उसे गिरा दिया और उसके प्राण हरण करके उसे मुक्ति दे दी। उसके प्राण निकलते ही आंधी शांत हो गई। उस समय उसके गिरने का भयंकर शब्द सुनकर सारे गोपी ग्वाल दौड़े दौड़े नंद भवन के द्वार पर आए और देखा कि कन्हैया उस राक्षस की छाती पर खेल रहा था। यह देखते ही गोपियों ने दौड़कर कृष्ण को उठाकर हृदय से लगा लिया। उस समय सब लोग बोले, न मालूम हमारे किस जन्म के पुण्यों से आज हमारे प्राणधार कन्हैया को इस राक्षस के हाथों से जीवित पाया है। यह सुनकर नंदराय जी बोले, हे बंधुओं, मुझसे वसुदेव जी ने कहा था कि इन दिनों गोकुल में बहुत उत्पात होंगे, इसलिए सब वही बातें देखने में आ रही हैं। तब गोपियों ने यशोदा जी से कहा कि तुमने घर के काम को अपने प्रिय बालक से बढ़कर समझा, यह अच्छा नहीं किया। तुम्हें श्री कृष्ण को आंगन में इस तरह अकेला छोड़कर काम में संलग्न होना उचित नहीं। यह वचन सुनकर यशोदा जी अत्यंत लज्जित होकर बोली, आज मैंने अपनी गलती का दंड भोग लिया, अब आगे मैं कभी भी इस प्रकार अकेला नहीं छोड़ूंगी। उस दिन से यशोदा जी आठों पहर श्री कृष्ण को अपनी छाती से लगाकर रखने लगी और उनके बाल चरित्र को देख देख कर आनंदित होने लगी। वे कभी कन्हैया को गोद में लेकर दुलारने लगती तो कभी फिर पालने में लेटाकर झुलाती थी। इति श्री सप्तम अध्याय समाप्तम।